कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृताकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृताकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ब्राह्मणः ये साधक के लिए है। ब्राह्मण जो कोई विवेकी साधक है ऐसा कर्मचितान लोकान परीक्ष्य कर्म से प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं उनकी परीक्षा करके देख ले। कर्मचितान कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोकों की परीक्षा करके देख ले। नास्ति अकृताकृतेन, वह ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व अकृत है। अकृत वो किसी कार्य से किसी कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अकृत है, अकृत माने जो किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है। जो नित्य है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, उसको किसी क्रिया के माध्यम से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये परीक्षा करके देख लो। और जब ऐसी परीक्षा करके देख लिया तब निर्वेदम आया, तो उसके भीतर निर्वेदम आया, निर्वेद की प्राप्ति हो जाए। ये ऊपर की पंक्ति का अर्थ हुआ। ब्राह्मणा विद्वान साधक कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोकों की परीक्षा करके देख ले। जो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, अनिर्मित हो, नित्य अविनाशी तत्व है, वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसको वैराग्य हो जाए, निर्वेदम आया, निर्वेद की प्राप्ति हो जाए। अब इसके बाद जब ये समस्त लोकों से उसका वैराग्य हो गया तो अब क्या करे?
यहां पर समस्त लोक माने पितृलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, समस्त। अब क्या करे? तद विज्ञानार्थम। फिर अब उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जो परा विद्या का विषय था, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिस परा विद्या के द्वारा अक्षर तत्व की प्राप्ति होती है, तो उस अक्षर तत्व के ज्ञान के लिए, ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए, तद विज्ञानार्थम सा, वो साधक गुरुम एव, गुरु के पास ही अभिगच्छेद, जाना चाहिए। उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास ही जाना। तद विज्ञानार्थम का अर्थ क्या हुआ? किसके लिए गुरु जी के पास जावे? कि आश्रम के लिए? क्यों? गुरु जी के पास आश्रम के लिए भी लोग जाते हैं, है ना? गुरु जी के पास खाने पीने के लिए भी जाते हैं, खूब बढ़िया मिठाई खाने को मिलती है। हाँ, तो दृष्टि बदल जाती है ना। गुरु जी के पास जाएंगे तो बढ़िया वस्तुएं मिल जाएंगी, कपड़े बढ़िया मिलेंगे, चीज़ें बढ़िया मिलेंगी, मोबाइल बढ़िया मिलेगा, अमुक चीज़ बढ़िया मिलेगी, रहने का बढ़िया मिलेगा, तो आपकी दृष्टि उस ज्ञान पर से हट गई ना, तो फिर वहीं गड़बड़ हो गया, वहीं तद विज्ञानार्थ। हाँ, गुरु जी के पास जावें, क्यों? गुरु जी हमारे नाम आश्रम में कर दे हमें, मैं आश्रम का मुखिया हूँ, जिसको चाहूँ रखूँ, जिसको चाहूँ निकालूँ, यही ना। तो आप तो फिर उस ज्ञान के लिए तो गए नहीं। अरे असल में केवल एक बात है, हम जो कर रहे हैं गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। आश्रम में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? किसकी? गुरु जी की। ये बात भूल जाता है और हमारे ध्यान में रहता है। ऐसा बात नहीं कि हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम बोलते नहीं, बहुत बार नहीं बोलते, लेकिन मेरे ध्यान में रहता है। हाँ, हमारे ध्यान में रहता है। अब कई बार हमारे हरिद्वार में जैसे हम कुर्सी डाल के बाहर बैठे, कोई एक जो है झाड़ू लेके लगाना शुरू कर देती थी। सही बात है। हाँ, और हम अगर उठ जाएं तो झाड़ू भी वहीं रख देंगे। तो अब ये सेवा थोड़ी हो गई, ये तो दिखाने की बात हो गई। हाँ, मेरे ख्याल में आज अब हमारे मनीष ने जो है ढेर सारे जो है सफाई कर दिया, बर्तन धो डाले, मनीष अग्रवाल ने। हाँ, अब हमको पता है, मेरे ध्यान में है। हाँ, अब वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता, हमने कहीं और से देख लिया, तो वो हमारी सेवा हो गई, हम खुश हो गए। तो गुरु जी की सेवा छोड़ करके आश्रम चाहिए, हमारा का बढ़िया कमरा चाहिए, बढ़िया ये चाहिए। तद विज्ञानार्थम, भाई तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो वाली बात थी ना। तो तद विद्धि, उसको जानो। गीता में कहा तद विद्धि, उसको जानो। कैसे जानो? वो 3 सूत्र दिया था, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा से। हाँ, ये थोड़े कि हमको इसी कमरे में रहने को मिलेगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं उठ के यहां से जा रहा हूं, तो जाओ भैया। तद विज्ञानार्थम, जैसे गीता में कहा तद विद्धि, यहां पर है तद विज्ञानार्थ। यही मूल है। गुरु में एव अभिगच्छेद, गुरु जी के ही पास जाओ उस तत्व को जानने के लिए, और कोई चारा नहीं। अपने आप किताब पढ़ के नहीं समझ में आएगा, अपने आप चाहे जितना ध्यान लगा लो नहीं समझ में आएगा, बिना किसी के समझाए। कैसे जाओ? समित पाणी ही। कैसे जाओ? समित पाणी, यानी श्रद्धा से युक्त होकर के, समिधा लेकर के, अपने अहंकार अभिमान को छोड़ करके जाओ, अकड़ को छोड़ के जाओ, अकड़ो मत। अरे भाई, कम से कम इतना तो समझो कि कोई भी भक्त होवे या जो हमारा कोई भी, हम तुम्हारे अभिमान से, तो अगर अभिमान की नजर से भी देखें, मैं बहुत लौकिक नजर कह रहा हूं, तो तुम्हारे अभिमान से तो गुरु जी का अभिमान बड़ा ही होगा ना। समित पाणी, विनम्र होके जाओ, विनम्र होके जाओ। समित पाणी, हाथ में समिधा लेके, खाली हाथ नहीं, मतलब अहंकार अभिमान को छोड़ के जाओ, विनम्रता पूर्वक जाओ। ये उपाय है आपको गुरु को प्रसन्न करने का। क्योंकि हमने कई बार कहा है कि आप गुरु जी का वस्त्र छीन सकते हो, गर्दन काट सकते हो, सम्राट हो, तो भीतर का आशीर्वाद और ज्ञान जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। तो
वो जबरदस्ती नहीं प्राप्त होगा। समित पाणी। कैसे गुरु के पास जाओ? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। देखो सब एक ही मंत्र में सब कुछ है, श्रोत्री और ब्रह्म। ऐसे संत के पास जाओ जो श्रोत्री भी हो, श्रोत्री माने शास्त्रज्ञ हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने अनुभवी है, शास्त्रों की भी ज्ञाता और अनुभव में भी, दोनों में निष्ठ। उनके पास जाओ। भाष्य देखो सरल से। ये मंत्र बहुत बार हमने प्रवचन में बोला होगा, इसलिए जो है एक एक शब्द पर गौर करना। और देखोगे तो पूर्ण विराम शायद एक पन्ने में होगा कहीं, जल्दी पूर्ण विराम मिलेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हाँ, पहला शब्द परीक्षाएगा। तो परीक्षा यहाँ से परीक्षा यद एतद ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषयम स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषवत् पुरुष अनुष्ठेयम अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम प्रतिविहितत्वाद तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोकाः। चलो लोका यहाँ तक आएगा ना, लोक आएगा ना, तो लोक अगला शब्द है मंत्र में। तो ये इतना केवल परीक्ष शब्द का अर्थ है। तो परीक्ष माने यद एतद ऋग्वेद आदि अपर, जो ऋग्वेद आदि चारों वेद में अपर विद्या आया था, अपर विद्या विषयम, अपर विद्या में कहा था ना, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जितनी शब्द राशियां, शिक्षा कल्प व्याकरण, वो सब, वो कैसा है? स्वाभाविकी। वो स्वाभाविक माने जन्मजात, आपके भीतर कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म करते हो। और कामना है, इसका मतलब मूल में कौन सी है? अविद्या। अविद्या ना होती तो कामना नहीं होती। तो अविद्या काम कर्म के दोष से युक्त पुरुष अनुष्ठेयम, वो जितना अपरा विद्या का है उसको आदमी अनुष्ठान करता है। कामना है तो करेगा, स्वर्ग चाहिए तो ये यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ करो, राजगद्दी चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, अमुक अमुक चीज चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, पशु चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, बस अनुष्ठेय। जब अनुष्ठान करोगे तो पहले भी बताया था कि उसमें 18 अंग होते हैं। तो अविद्यादि दोषवंतम एव, तो उसमें भी कोई अविद्या का नाश नहीं होगा, कामना की पूर्ति होगी। अविद्या जो कि त्यों बैठी रहेगी, आपके भीतर कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए आपने कर्म किया, जैसा वेद में बताया, उस कामना से आपकी कर्म किया तो कर्म का फल मिल गया, कामना की पूर्ति हो गई, दूसरी कामना पैदा हो गई, फिर यज्ञ करोगे। और अविद्या ज्यों का त्यों विराजमान है। तो जब अविद्या मिटेगी नहीं तो आपकी मुक्ति कहाँ है? पुरुषम प्रति विहितत्वात्, जो ऐसा विहित है पुरुष को करना चाहिए, अविद्यादि दोषवंतम, ये सब अविद्या आदि दोष से युक्त हैं, लेकिन पुरुषम प्रति विहितत्वात् अनुष्ठान कार्यभूताश्च, हमको करते रहना चाहिए। जब तक भीतर है अविद्या कामना कर्म, तब तक आदमी करता रहता है। अब इससे होगा क्या? लोका, देखो परीक्षा लोका, लोक, तो लोक का क्या कहते? ये दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता, ये च विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्या नरक तीर्यक प्रेत लक्षणा तान एतान परीक्ष्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमई सर्वतो यथात्मेन अवधार्य लोकान संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान अव्याकृत व्याकृत लक्षणान। चलो इतना ही पढ़ लो, एक एक पंक्ति देखो। वहां लोक कहा था ना, परीक्ष्य लोकान, तो लोक माने ये दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता। तो जब आप कर्म करोगे, आपने स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया और ये शरीर छूट गया, तो यहां से ये जीव जिस गति से जाएगा तो वही तो उत्तरायण के मार्ग से या दक्षिणायन के मार्ग से, वही यज्ञ का आपका फल हो गया। तभी तो वहां हिरण्यगर्भ के लोक में पहुंचेगा। हिरण्यगर्भ के लोक में कैसे पहुंचेगा? इस शरीर को छोड़ेगा तो या तो उत्तरायण की गति से या तो दक्षिणायन की गति से जाएगा। तो दक्षिणायन की गति से पितृलोक आदि गएगा
कर्मणा पितृलोको, और उत्तरायण की गति से देवलोक गया। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको, यही तो है। अब वो देवता में हो सकता है आप ब्रह्मा के लोग गए, या हो सकता है मरीच आदि के लोग गए, धर्मराज के लोग गए, कि महातत्व के लोग गए, अलग अलग लोक में आप जाओगे। एक और है, तो दो गति हो रही। जो गृहस्थ हो रहा है, जो ये अविद्या कामना कर्म से उसका हृदय संयुक्त है, वेद विहित अपर विद्या का जब ठीक ठीक अनुष्ठान करता है, तो उसको या तो उत्तरायण की गति और या तो दक्षिणायन। याद रखना, अगर वो कर्मनिष्ठ है बिना ज्ञान वाला, तो दक्षिणायन की गति, पितृलोक आदि, कर्मणा पितृलोक। और ज्ञान के सहित का कर्म कर रहा है, तो उसको उत्तरायण की गति से। पहले हमने शुरुआत में कहा था आज, हाँ, ज्ञान रहित कर्म में लगा हुआ और ज्ञान के सहित गृहस्थ। तो ज्ञान से रहित अगर कर्म में लगा हुआ है तो दक्षिणायन के मार्ग से जाएगा, वो कर्मणा पितृलोका, पितृलोक आदि गति होगी उसकी। और ज्ञान के साथ उपासना के साथ करेगा, तो जिसकी उपासना करेगा उसके लोक में जाएगा उत्तरायण की गति से। दो गति हो गई ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक तीसरी बड़ी खराब वाली गति है। मान लो कोई कर्म करे और वेद की बात माने न, तो उसका देखो, ये चा जो लोग ये चा विहित अकारण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्य। विहित अकारण, वेद ने जिसको बताया है उसको नहीं करते, और प्रतिषेध अतिक्रम दोष, जिसका निषेध किया है उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, उसको करने लगते हैं। देखो अब दोष हो गया ना। जो वेद ने कहा कि ऐसा करो उसको तो किया नहीं, और जिसको वेद ने मना किया है उसको जबरदस्ती करने लगे। विहित अकारण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्य। अब दोष हो गया। देखो, जो कहा जावे कि संध्या बंदन करो तो संध्या बंदन करने लगे, यही ना। और समझाया गया कि लड़ाई मत करो तो लड़ाई करने, तो यही वेद भी यही कहता है ना। सत्यम वद, तो सत्य बोला नहीं। सत्यम वद, स्वाध्याय प्रवचन आप करते रहो, तो ये तो किया नहीं, ये तो किया नहीं। और उन्होंने वेद में कहा मां हिंसा सर्वभूता नाम, किसी की भी हिंसा ना करो, तो चाकू लेके मारना दौड़ शुरू। तो वो क्या गया, विधि प्रषेध के विपरीत, शास्त्र के विरुद्ध चलने लगा ना। वो शास्त्र की आज्ञा का पालन, वो दोनों मार्ग तो शास्त्र के अनुसार जो कर रहा है अपर विद्या उसको गया, ज्ञान के सहित तो उपासना किया तो उत्तरायण, ज्ञान से रहित कर्म किया तो दक्षिणायन। लेकिन जो शास्त्र के उल्टे ही चलने लगा, वो जिसका मना किया वो करने लगा, और जिसको कहा करो उसको बिल्कुल ना कर, वो तो साफ साफ नरक तीर्यक प्रेत लक्षणा। कहां जावेगा? अब समझाने का तो नहीं है ना, नरक जावेगा। मान लो नरक नहीं गया, इसी दुनिया में आया, तो बोले यहां सांप लूलू गोजर बन के पैदा होगा, तीर्यक। हाँ, अरे ना तो नरक जावे, ना इस लोक में कोई कीड़ा मकोड़ा बन के भी नहीं पैदा हुआ, तो बोले फिर भूत प्रेत बन के पैदा होगा, दूसरे को सतावेगा। देखो 3 शब्द प्रयोग किया, नरक तीर्यक प्रेत लक्षणा, 3 शब्द है ना। ना तो उसको उत्तरायण की गति मिली, ना दक्षिणायन की गति मिली। या तो नरक गया दुख में, या तो इसी दुनिया में पैदा हुआ तो रेंगने वाला बन के पैदा हुआ, और या तो ना तो नरक गया ना इस दुनिया में, तो उल्टा पेड़ पर पीपल पर लटक गया। ठीक है। हाँ, ऐसे लोगों का एक तीसरी गति हो गई अधोगति। अधोगति हो गई, बहुत खराब गति। तो यहां पर 3 प्रकार के लोग का वर्णन हो गया। अधोगति वाला लोग नरक तिर्यकात, दूसरा दक्षिणायन से मिलने वाला पितृलोक, और उत्तरायण से गया तो मिला देवलोक। 3 वर्णन हो गया। तो ए तान देखो, प्रेत लक्षणा तान ये तान परीक्षा, इन सारे लोकों की परीक्षा करना है। वहां पर जो लिखा है परीक्ष लोकान न, तो भाई बंधु की परीक्षा मत करने लगना। परीक्ष लोकान का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है गुरुवई जी की परीक्षा करना शुरू कर दो। महाराज बताओ, ये स्त्री गर्भवती है, इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी, ऐसा मत शुरू कर दो। किसकी परीक्षा करो? परीक्षा करना किसकी? हाँ,
अरे लोकान, ये मिलने वाले लोक को। जब तक ये जीव है अपरा विद्या वाला, इसके भीतर अविद्या कामना कर्म है दोष, और उसके कारण कामना से कर्म करेगा। उस कर्म में अगर ये शास्त्र के अनुसार कर्म किया, ज्ञान से रहित, तो दक्षिणायन का लोक मार्ग से जाएगा पितृलोक। शास्त्र के अनुसार कर्म किया इसने ज्ञान के सहित, तो उत्तरायण के मार्ग से देवलोक गया। देवता में तमाम लोक हैं, गिना दिया था अभी, ब्रह्मा मरीचि आदि। और अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं किया तो कहां गया? नरक तिर्यक आदि में। तो ये जितने मिलने वाले लोक हैं, इन सब की परीक्षा कर डालो, सबकी परीक्षा करो, इनकी परीक्षा करो। कैसे परीक्षा करें? अब परीक्षा करने के तो कुछ साधन तो चाहिए। हाँ, अरे योग्यता आपके भीतर है। करके आ गए हैं गुरुदेव, मनुष्य लोक में आ गए, हमको लगता है कर आए हम लोग, परीक्षा कर आए। बड़ी जल्दी योग भ्रष्ट अपने आप को मान लिया, क्या बात है। कभी आपके पास आए नहीं, आने पाते। ऐसे कैसे परीक्षा करें? देखो, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमई ही सर्वतो याथात्मेन अवधार्य लोकन संसार गति भूतानि। देखो, ये 4 प्रमाण के द्वारा आप परीक्षा करो। प्रत्यक्ष, अरे साफ साफ देखो ना, प्रत्यक्ष माने साफ साफ देखो, खुली आंख से देखो, जिसको कहते खुली नजर से। जो आदमी वेद की बात को नहीं मानता, श्रेष्ठ गुरुजनों की बात नहीं मानता, उसका वर्तमान अभी दुखी है कि नहीं? अभी वो दुखी है कि नहीं है? नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। क्या हुआ? नहीं दिखाई पड़ रहा? हाँ, अरे अब ना दिखाई पड़े तो हम क्या करें? हाँ, मतलब दुनिया में दिखता है। हाँ, आज अखबार जैसे अखबार उठाया, अखबार में ऊपर फ्रंट पेज पर ही एक छपा था कि बेटे ने मां को गोली मार दी। हाँ, हाँ? अब क्यों? उसके माँ ने मना किया, ये गेम मत खेलो, उसने गोली मार दी। हाँ, तो नरक हो गया। नहीं कहना मानते। तो हम पूछे, माँ बाप कितने दिन सत्संग में गए? कितने दिन सत्संग में गए? कितने महात्मा लोग उसके घर में आए? कभी घर में कोई महात्मा आए? गन घर में थी, यही ना। पैसा रहा होगा, तो जब संस्कार है ही नहीं तो क्या होगा? तो ये प्रत्यक्ष, जब शास्त्र की बात नहीं मानेगा तो ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। और शास्त्र की बात जो मानता है उसको देखो, कई बार देखो, शास्त्र की बात मानता है तो उसके जो है परिवार में जो है सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा भी दिखाई पड़ता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। या बहुत तरह की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। जैसे हमने कई बार दृष्टांत दिया ना कि हमारे गुरुजी के पास आके कोई रोने लगा, हाय हाय गुरुदेव मेरा क्या होगा, मैंने तो बड़े पाप किए हैं, कहीं हमको नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी गारंटी है, नरक नहीं जाना पड़ेगा, मेरी गारंटी है, तू नरक नहीं जाएगा, क्योंकि तू तो अभी से नरक में है। तू तो पहले ही से नरक में, तो जाएगा कहाँ? तो फिर तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण से देख लो। अनुमान प्रमाण से कल्पना करो। अनुमान प्रमाण सुना है, जैसे कि बादल आए तो हम अनुमान करते हैं कि बरसात होगी, यही ना, बादल आए तो बरसात होगी, अनुमान प्रमाण। कभी कभी अनुमान गलत भी हो जाता है, कभी कभी गलत होगा, लेकिन अधिकतर अनुमान सही हो जाता है। तो अनुमान कर लो कि ये आदमी देखो कितना यज्ञ कर रहा है, तो इस अच्छी गति वाला होगा, यही तो ना। अनुमान कर लो कि ये आदमी देखो सवेरे से शाम तक बकरा मुर्गा काटता रहता है, तो कहाँ जाएगा? महाराज इसीलिए में क्रूरता है, वो लोग क्रूर हैं। आप लोगों के भीतर वो क्रूरता नहीं है। आपके पांव से एक चींटी दब जावे तो अंदर से कुछ सनसनाहट से महसूस होगी, बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई। हाँ, हम ऐसे कहें कि आप लो एक चाकू और एक चींटी को काट के दिखाओ, आपके भीतर जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो वो बचपन से उसको सिखाया गया, वो खून देख करके ये नहीं करता। अभी आपके बच्चों के यहाँ जरा सा जो है खून ऐसे उंगली में निकल जाए, जरा सा,
और उस बच्चे का मन देखो, देखा नहीं जाएगा, और उनके यहाँ खून देख करके नहीं हो, क्योंकि उनके यहाँ बचपन से वो संस्कार में बैठ गए। तो कौन सी गति होगी अपने आप समझ, अनुमान करके समझ लो, अनुमान करके समझ लो। हाँ, उपमान, उपमान। अरे उसको देखा, उसने ऐसा 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 काम किया था, उसका गति देख लो, तो तू ऐसा कर रहा है, तेरा भी तो ऐसे ही होगा। यही तो करते उपमान। माने वो लड़का पढ़ रहा था तो देखो कितना बड़ा अफसर बन गया, तू भी पढ़ ले। ये क्या कर रहे हो? उपमा दे रहे हो, उपमा। आगमई, आगमई माने शास्त्र के द्वारा तय कर लो। ये 4 प्रमाण के द्वारा आप एक कर्म से मिलने वाले समस्त लोगों का आप परीक्षा कर डालो। सब का सब कर्म से मिलने वाले सारे लोग की परीक्षा कर, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, उपमान के द्वारा और आगम। 4 प्रमाण का नाम दिया। सर्वतो याथात्मेन अवधार्य लोकान, समस्त सारे लोगों को ठीक ठीक उसका समझ लो। कैसा है सारे लोग? संसार गतिभूतान, सारे लोग बस संसार ही के अंतर्गत हैं, जिनको हम एक शब्द में कहते हैं संसार। चाहे पितृलोक हो, देवलोक हो, ये लोग सब संसार के अंतर्गत है। अव्यक्तादि अस्थावरंतन, ये संसार का लोग कहां से? अव्यक्तादि, अव्यक्त है शुरुआत में जिसके। ऐसे पढ़ा था ना पहले, एक जगह पे आया था कि उस परमात्मा से सबसे पहले कौन पैदा हुआ? तपसा चीयते, वहां पर ना, तो अव्यक्त प्रकट हुआ। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, तो अन्न पहले पैदा हुआ, वहां अन्न का अर्थ अव्यक्त किया था। अन्नात् प्राण, प्राण का अर्थ किया था हिरण्यगर्भ। ऐसे है ना, अन्नात् प्राणः मनो सत्यम। हाँ, तो वहां पर ऐसे, तो अंत में क्या था? शुरुआत में था अव्यक्त अन्नम, और अंत में स्थावरांतान। तो अव्यक्त उससे लेकर के स्थावर, यहां जितना एक चींटी तक दिखाई पड़ रहा है, सब का सब व्याकृत अव्यकृत लक्षण, चाहे रूप वाला दिखाई पड़े, चाहे बिना रूप वाला दिखाई पड़े। हाँ देखो, बहुत सावधानी समझना भाष्य को। अव्यक्त से लेकर के चींटी पर्यंत जितना है, ये सब संसार गति है, कर्म से मिलने वाला लोक है। चाहे वो दिखाई पड़ने वाला है, और चाहे देवलोक वगैरह में दिखाई हमको नहीं पड़ रहा है, तो चाहे व्यक्त है और चाहे, ये सब संसार की गति है। बीज अंकुरवत इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान, कैसा है? जैसे एक बीज से अंकुर पैदा हुआ, फिर उससे पेड़ हो गया, फिर उससे 1000 बीज पैदा हो गए, फिर उससे महाराज एक से दूसरा पैदा होता रहता। बीज अंकुर अचानक नहीं होता। हाँ? बीज अंकुरवत माने एक क्रम चलता रहता है। ये संसार के लोगों का ऐसे समझो जैसे, हाँ हाँ, एक हेतु फल चलता रहेगा। हेतु फल, आप हमको 4 आहुतियों ने यहाँ से लिया, यहाँ से ले जा करके फिर दूसरे को पकड़ा दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को पकड़ा दिया, ऐसे तो जाएगा जीव ना। तो ये बीज अंकुरवत, जैसे एक बीज में से अंकुर, अंकुर में से तना, तना में से बीज, फिर ऐसे ऐसे निरंतर। अरे आपकी पीढ़ी कहाँ से शुरू हुई? आप पिता भी हो, पुत्र भी हो, दोनों हो ना, बीच वाले हो, पिता भी हो, पुत्र भी हो। अब कहाँ से आपका पहले वाला बाप कौन था? शुरुआत में हमारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता। हाँ, कहाँ से चला? कहाँ से चला आप? वो प्रथमज को देखा नहीं था हमने, हनुमान से। हाँ, वो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो व्यक्त अव्यक्त माने बीज अंकुर के जैसे चलता रहता। और घबराना मत, सृष्टि आपकी चलती रहेगी ऐसे अनादि अनंत तक। ये संसार कभी, जैसे लोग कहते हैं ना, सब जैसे एक मूर्खों का प्रश्न है, मूर्खों का कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो समझ लेना है मूर्ख है। महाराज सब ज्ञानी हो जाए, मुक्त हो जाए, तो सृष्टि का क्या होगा? दुनिया कैसी चलेगी? इसका मतलब किसका प्रश्न है? मूर्खों का। हम लोगों ने तो किया है ये बात, तो उस समय मूर्ख थे। सब ज्ञानी हो जाए तो दुनिया का क्या चलेगा? अरे दुनिया का ठेका ले रखा है आपने,
तो बीज अंकुरवत इतरे इतरेतर इतर इतर एक दूसरे का, एक से दूसरा पैदा होगा, दूसरे से तीसरा पैदा होगा, तीसरे से चौथा पैदा होगा, उत्पत्ति निमित्तान, ये सब चलता रहेगा। तो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया पैदा होवे, अच्छी बात है, खुश रहो भाई, जो पैदा होगा अच्छा होगा। बोले यही तो मुसीबत है, जो मिलेगा अच्छे थोड़े मिलेगा। अनेक अनर्थ सत सहस्र संकुलान, अनेक अनर्थ, ना जाने कितने उसमें से जो है अनर्थ की उत्पत्ति होगी, दुखों की उत्पत्ति होगी। बताओ, हद हो गई। आप समझते हो कि जो हमको मिलेगा सब अच्छे अच्छा मिलेगा, वो अच्छे के साथ में दुख वाला भी आ ही जाता है ना, नहीं आता क्या? अरे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते उसको जो है अस्पताल में जाना पड़ा, क्या मतलब हुआ? पैदा हुआ और पैदा होते ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब सुख मनाऊं कि दुख? क्या मनाऊं? लड्डू बांटू कि थाली बजाऊं? हाँ देखो, अनेक अनर्थ। हाँ, अब ऐसे मत समझना वहां पर, और वहां से मान लो ठीक होके आ जावे तो भी क्या समझते हो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा? आप स्वस्थ रहोगे? हाँ, कई बार ज्योतिषी से पूछो तो कहते हैं ये कुंडली में ये पिता पे भारी है, ये माता पे भारी है। सुना ऐसा कि नहीं? अनेक अनर्थ, अनेक अनर्थ। एक पेड़ लगाओ तो, हमने कितने सारे पेड़ लगाए, जरूरत पड़ी तो वहां से हटाना पड़ा, कितने सारे पेड़ लगाए हम। तो अब पेड़ लगाया तो क्या समझते हो, पेड़ लगाए तो आप खुश, और पेड़ लगाओगे तो जहां कीड़े घूमेंगे तो, आज हमारी कुटिया में जाओ तो भुनगे ढेर सारे घूमते हैं। जरा सा भुनगों ने इतने से, छोटे छोटे भुनगे ने जब चारों तरफ घूम घूम करके सिर पर छेल लिया तो भागी, हाय कहा, हमने कहा हाँ सब चपक गए, अरे इतना भारी शरीर तुमको भुनगे क्या कर लेंगे? हाँ, लेकिन आदमी घबरा जाता है। तो क्या आप अगर पेड़ लगाओगे तो वहां चिड़िया नहीं आवेगी, वहां छिपकली नहीं आवेगी, हाँ, वहां चींटियां नहीं आवेगी। तो ऐसे चाहे कुछ भी करो, अनेक अनर्थ। हाँ, ये सृष्टि बड़ी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये परीक्षा करके समझो। हाँ, ये जो लोग हमको कहते हैं ना, पक्का मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं बस स्वामी जी एक ही कामना है, बस ये बिटिया की शादी हो जाए उसके बाद गंगा ही नहाए, हम पक्का समझ लेते हैं झूठे। हाँ, तो सब अनेक अनर्थ सहस्र, हाँ अनेक अनर्थ, कितने 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 कष्ट वाली चीजें, कितने कष्ट वाली चीजें, शत सहस्र संकुल, सैकड़ों हजारों का समूह। हाँ, हे महाराज एक दो थोड़े। हाँ, अब हम लोग सोचते हैं कि हमारा भैया ट्रस्ट है, ये टीजी मिला है, अकाउंट खुल जावे तो उसके साथ कितनी मुसीबतें हैं, है ना? अब ये सिग्नेचर, ये दस्तखत, वो दस्तखत लिए बैठे रहो पन्ना, तो अनेक अनर्थ सहस्र, तो अनेक प्रकार का समस्याएं हैं। तो बताओ, देखो जिंदगी में संकुलान माने समूह, समूह। अच्छा चलो, जितना मिलेगा उतने में तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा ही तो मिलेगा, क्या कहते भाग्य भूत, तो थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा तो अच्छा होगा। कह रहे हैं कदली गर्भवत असारान, जो मिलेगा भी वो केले के छिलके के जैसे, उसमें कोई सार, हे भगवान केले का छिलका उतारो, 1 2 3 4 5 6, अंदर क्या निकला? प्याज का छिलका अंदर। कदली गर्भवत, ये संसार खाली हाथ, बस बिल्कुल एक दिन लगता है कि कुछ नहीं हाथ आया, है ना? कदली गर्भवत असारान, कैसा है? माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठता कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान धर्म अधर्म निवर्तितान इति एतत्। हाँ, क्या बढ़िया शब्द हैं। ये परीक्षा करना है। परीक्षा करना माने क्या? कहा ना, लोकान परीक्ष्य, लोकों की परीक्षा करो। तो लोकों की परीक्षा क्या? ये जितना अव्यक्त से लेकर के और यहां तक लोक हैं,
जितने प्राणी हैं ये सब कैसे हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ये सब के सब एक दूसरे की उत्पत्ति का हेतु बनते हैं, अनर्थ वाला है, समस्याएं हैं, साथ में तमाम तरह के कष्ट हैं, हाथ में कुछ आता भी सार नहीं। और जो है कैसे है, जैसे मृग मरीचिका का जल, माया मरीच, उदक गंधर्व, मृग मरीचिका का जल, गंधर्व नगर, ये स्वप्न का जल, बुद्ध फेन, जैसे इन्हीं के जैसे सब प्रतिक्षण प्रध्वंसान, हर एक क्षण ये सब देखते देखते नष्ट होता चला जा रहा है, देखते देखते नष्ट हो रहा है। इसको यहां तक प्रध्वंसान तक, यहां तक समझ लो परीक्षा है। इसकी परीक्षा करके इतने की प्रध्वंसान तक। अच्छा, जब परीक्षा कर लिया तब अब क्या करना है, पृष्ठतः कृत्वा, इसको पीछे छोड़ दो। जैसे आपने परीक्षा कर लिया, ये वस्तु ठीक नहीं तो उसको आपने अलग, तो इसको पृष्ठतः कृत्वा, पीछे करके, अविद्या काम दोष प्रवर्तित, ये क्यों किनारे कर दिया हमने, क्योंकि ये सब के मूल में अविद्या कामना और कर्म लगा रहेगा। प्रवर्तित कर्म चितान, इन्हीं से ये सब चल रहा है, और उससे धर्म अधर्म, ये सब का सब धर्म अधर्म होता रहेगा। इस प्रकार से ऐसा विचार करके इनसे अपने आप को किनारे कर लिया, पीछे कर दिया, इनको सबको पीछे, और हम इधर, सबको पीछे हटा करके। अब जब इधर हो गए, तो जब किनारे हो गए, ये सब इतना सब नहीं चाहिए, ये सारे लोगों की परीक्षा कर लिया, तब समझना कि आप ब्राह्मण हो। जो इतना कर ले वो ब्राह्मण। आप बताओ, दीक्षित, शुक्ला, पंडित, क्या हुआ? दुबे जी हो ना। ब्राह्मणस्य एव विशेषतो अधिकारः सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहणम। मंत्र में है ब्राह्मणः, मंत्र में परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माने क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणस्य एव विशेषतो अधिकारः, विशेष रूप से ब्राह्मण का ही इसमें अधिकार है। किसमें? सर्व त्यागेन ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सबका त्याग करके ब्रह्म विद्या में प्रवेश करे। एक विशेष करके ब्राह्मण इतना करे तो ब्राह्मण है, समझो, इतना करे तो ब्राह्मण है। अब बताओ, और ना करे तो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन अभी उसने उस साधना को अपनाया नहीं। और अगर कोई अन्यान भी, इसलिए कहते हैं त्रिवर्ण का अधिकार है, ब्रह्म ज्ञान में सबका अधिकार है। अगर कोई अन्यान वाला भी एक कसौटी अपने भीतर ला लावे तो उसको ब्राह्मण ही समझो। हाँ, जैसे उपनिषद में आएगा कि एक बच्चे ने सत्य बोला, मैं नहीं जानता हूं मेरे पिता का क्या नाम है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरी माता का नाम जाबाला है तो मेरा नाम सत्यकाम जाबाल, पिता का नाम नहीं जानता, गोत्र का नाम नहीं जानता। गुरुजी ने कहा तू ब्राह्मण ही है, क्योंकि इतना सत्य बोलना केवल ब्राह्मण। अब उसके पिता का नाम कभी कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, बाद में फिर वो सत्य काम का अपना एक गुरुकुल चलता है। कोई भी एक गुण को धारण कर ले, इसलिए भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। ये सालों एक ढूंढे जन्मना ब्राह्मण की सिद्धि करने के लिए केसरी, सारा किताब ढूंढ डाला, उपनिषद में नहीं पाएंगे, गीता में नहीं पाएंगे, ब्रह्मसूत्र में नहीं पाएंगे, कोई महात्मा लिख देंगे तो ऐसे ग्रंथ में पाएंगे, किसी ने कोई लिख दिया, मूल ग्रंथों में नहीं पाएंगे जन्मना ब्राह्मण। भागवत को तो एक चुटकी में मिटा देते हैं, सारे 18 पुराण को एक चुटकी में किनारे कर देते। हमारी प्रमाण बुद्धि कहाँ है? तद एतत् सत्यम, तद एतत् सत्यम मंत्रेषु येषु कर्माणि। सत्यत बुद्धि हमारी कहाँ पर होगी? प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, तो उसमें कहाँ? कोई बृहदारण्यक की श्रुति ढूंढ लाओ, छांदोग्य की ढूंढी, तब तो इसलिए जो है वो भगवान का वचन। फिर 18वें अध्याय में चले जाओगे तो भगवान कहेंगे ब्राह्मण का ये कर्म स्वाभाविक है, क्षत्रिय का ये कर्म है ना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
तो वो सामाजिक व्यवस्था में जन्म से मान लिया गया, उसको कोई हम खंडन नहीं करेंगे है, लेकिन वास्तव में तो ये ब्राह्मण ग्रहणम, ब्राह्मण से यहाँ पर क्या ग्रहण करना है, ब्राह्मण से क्या ग्रहण करना है? अरे ये पूरा जितना अभी पढ़े आधे घंटे तक, हाँ, जिसने परीक्षा किया, जिसने कहा क्या परीक्षा किया, सारे लोकों की, सारे लोकों की, पितृलोक आदि, देवलोक आदि, नरक आदि की परीक्षा किया 4 प्रमाणों के माध्यम से, और समझ लिया परीक्षा करके कि ये ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत जितना व्यक्त अव्यक्त जगत है ये बीज अंकुर के जैसे है, सब बीज अंकुर के जैसे है, एक दूसरे से उत्पत्ति होता है, अनेक अनर्थ इसमें हैं, सैकड़ों हजारों दुख होता है, कदली के केले के खंभे जैसा निस्सार है। ये सब सोच समझ करके इसको किनारे कर दिया, हमको ये नहीं चाहिए, वही ब्राह्मण है। अब समझना, ये है यहां पर इसका मतलब, ये सर्व त्यागेन, उसने छोड़ दिया सबको, सबका त्याग दिया। ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहणम। देखो, परीक्ष लोकान किम कुर्याद इति उच्यते निर्वेदम। लो, परीक्ष लोकान, अब लोकों की परीक्षा कर लिया, उसके बाद किम कुर्याद, क्या करना चाहिए फिर? सारे लोकों को परीक्षा किया, परीक्षा करके किनारे कर दिया उस साधक ने, अब क्या करे? इति उच्यते, तो निर्वेदम, निर्वेद लावे। निर्वेद शब्द का व्याख्या कर रहे हैं, निह पूर्वो विधि ही यत्र वैराग्यार्थे वैराग्यम आयात कुर्यात इति ये ततो। ये विधि, विद धातु है, विधि धातु है, बिना जाने किसी से वैराग्य नहीं होता, बिना जाने किसी से प्रेम भी नहीं होता। अरे पहले देखोगे, जानोगे ना कि ये दशहरी आम है, तब तो खाने की इच्छा होगी। पहले जान लोगे ना कि ये दशहरी आम तो है, लेकिन बीच में से पिलपिला होगा, तो उसे क्या करोगे? तो विधि, विधि अर्थ में जो है, देखो विधि ही अत्र, विधि ही अत्र, इसमें आगे लगाया एक क्या उपसर्ग, निहि, निहि उपसर्ग लगाया, तो वो जो है 2 बिंदी विसर्ग, विसर्ग का हो गया र, तो बन गया निर्वेद। ये प्रत्यय लग करके किस अर्थ में हुआ? वैराग्यार्थे, वैराग्य के अर्थ में, अच्छी प्रकार से समझो और वैराग्यम आयात, इस जगत से वैराग्य प्राप्त कर लो, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, सा वैराग्य प्रकारा प्रदर्शते, वैराग्य कैसे, कौन सा वैराग्य हो, वैराग्य का कौन सा प्रकार है, किस प्रकार का वैराग्य, वैराग्य कैसे? तो अगली पंक्ति है, हम लोग सोच रहे हैं इसको फिर अब कल पढ़ते हैं। इतने विचार करो, इतने बहुत है, चिंतन करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उपनिषद की ब्रह्म विद्या अपने आप नहीं समझ में आती, तो आदौ अस्याश्च, प्रारंभ में ही इस उपनिषद के, अस्यास माने इस उपनिषद के प्रारंभ में ही, विद्या संप्रदाय, ब्रह्म विद्या की गुरु परंपरा, संप्रदाय माने अच्छी प्रकार, संप्रदाय यहां उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अच्छी प्रकार से जब कोई आचार्य अपने शिष्य को ज्ञान का उपदेश करते हैं तो इसका नाम होता है संप्रदाय। अच्छी प्रकार से, विधिवत। हाँ, अब सही कहूं तो यहां जो बैठ के पढ़ रहे हो ये संप्रदाय में आ जाएगा, सवेरे वाला संप्रदाय में आ जाएगा, एक गुरु शिष्य परंपरा में हो गया। यहां ध्यान में शास्त्र रहेगा, यहां ध्यान में आप नहीं रहोगे। यहां हम क्या पढ़ाने बैठे हैं? शास्त्र पढ़ाने बैठे हैं, तो हम शास्त्र के शब्द पर मेरा ध्यान रहेगा। इस शब्द का ये अर्थ होता है, कोई समझे तो ठीक और नहीं समझे तो फिर से प्रयास करो। तो एक गुरु परंपरा से ही ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, पारंपर्य लक्षण, एक गुरु परंपरा से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। एक मन के भीतर इसमें बात आ जाएगी, उसमें
थोड़ा बहुत कुछ टीकाओं में है। यहाँ पर प्रश्न ये पैदा हो जाएगा कि अगर ये उपनिषद के जो मंत्र हैं इनका आप व्याख्यान करने चाह रहे हो और इस व्याख्यान के द्वारा या इस टीका के द्वारा संप्रदाय के द्वारा प्राप्त हुआ, तो कहेंगे एक बात तो होगा कि इसमें फिर पुरुष तंत्र के आने की संभावना हो जाएगी। पुरुष तंत्र यानी व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा। पुरुष तंत्र हम इसको ऐसा कहते हैं, दो विभाग है, वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र। याद है ना, वस्तु तंत्र कहते हैं कि अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है इस पंक्ति को ऐसे ही आप पढ़ोगे, जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे पढ़ोगे, ये वस्तु तंत्र है। यहां पर प्रकाश है, ये आपके हाथ में नहीं है। प्रकाश है तो जो लाल कपड़ा पहन के बैठा है आपको लाल दिखेगा, जो नीला कपड़ा पहन के बैठा है वो नीला दिखेगा। ये क्या हुआ? वस्तु तंत्र हुआ। वस्तु तंत्र माने जैसी वस्तु है वैसे ही आपको ज्ञान होगा, वैसे ही आपको व्यवहार करना होगा। ठीक है ना? हाँ। और पुरुष तंत्र में है कि पुरुष तंत्र मेरे बस में कुछ हो। अब अपने पांव से मैं चाहूं तो चलूं, अपने पांव से मैं चाहूं तो कमरे के बाहर न जाऊं, अपने पांव से चाहूं तो मैं पालथी लगा के बैठ जाऊं, अपने पांव से चाहूं तो मैं पांव को जो है अपना पद्मासन में लगा के बैठ जाऊं, अपने पांव से चाहूं तो इसका नाम क्या हो गया? अभी कौन सा हो गया? पुरुष तंत्र। ठीक है ना? एक पुरुष तंत्र हो गया। तो वस्तु तंत्र में मेरा अधिकार नहीं होता, पुरुष तंत्र में। और जब आपने कहा कि ब्रह्म ज्ञान को एक गुरुजी ने दूसरे शिष्य को दिया, दूसरे ने फिर तीसरे शिष्य को दिया, तो यहां तो यह हुआ कि पुरुष तंत्र का भाव व्यक्त हो रहा है ना कि जब उनकी मर्जी होगी तब देंगे और जब मर्जी होगी तब नहीं देंगे। तो ये पुरुष तंत्र हो गया, ऐसी एक संभावना आ जा रही है। तो इसका समाधान किया, नहीं, ये संप्रदाय कर्तृक, ये शब्द है ना, संप्रदाय कर्तृक, वो शब्द है ना कि ये ब्रह्म विद्या पुरुष तंत्र नहीं है। ब्रह्म विद्या पुरुष तंत्र नहीं है, ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा पुरुष तंत्र है। ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान तो केवल जैसा तत्व है वैसा है, लेकिन उस ज्ञान को देने की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, वो वहां पर कर्ता भाव आएगा, वो पुरुष तंत्र है। ब्रह्म विद्या तो परम स्वतंत्र ही है। नहीं समझ में आ रहा? ब्रह्म विद्या, हाँ, ब्रह्म विद्या, अरे भाई जैसे मान लो मेरे भीतर का अनुभव, मेरे भीतर की अनुभूति और मेरा बोलना वाणी से, तो मेरे भीतर का जो अनुभव है अलग है। मैं वाणी से चाहे बोलूं चाहे ना बोलूं, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं तो हमारे अधिकार में है, मैं क्या बोलता हूं ये मेरे अधिकार में है, लेकिन जो मेरी अनुभूति है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही जो आचार्य लोग थे, उन आचार्य को जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई वह पुरुष तंत्र नहीं है, लेकिन जो उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया वो कैसा है? पुरुष तंत्र। इसको कहा संप्रदाय कर्तृक। जैसे एक वर्णन आया ना, एक गुरु जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमको ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने कहा चिरम बस, चिरम बस, बहुत दिन तक फिर रहो फिर सुनाऊंगा। एक जगह पर कहा संवत्सर, 1 साल तक रहो सेवा करो फिर बताऊंगा। एक जगह पर कहा 32 साल रहो, उसके बाद पूछना फिर मैं बताऊंगा। तो देखो अब क्या हुआ, ये उनका अनुभव बिल्कुल अपना पृथक है, लेकिन उस ज्ञान को मैं बताऊंगा कब? जब मेरी मर्जी हो। तो संप्रदाय माने वो ज्ञान की परंपरा में पुरुष तंत्र है, लेकिन वह तत्व ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है वह पुरुष तंत्र नहीं। ठीक है ना? हाँ, ये शब्द है संप्रदाय कर्तृक, हाँ, संबंधम लक्षण, संप्रदाय कर्तृक पारंपर्य लक्षणम संबंधम आदौ ये आह स्वयं एव स्तुत्यर्थम। स्वयं वेद भगवान में इस उपनिषद के पहले मंत्र में इस परंपरा का निर्वाह किया। अगली पंक्ति पे जा रहे हैं। अब
फिलहाल स्वाध्याय हम लोगों का ऐसे ही होता है। हाँ, कठोपनिषद पढ़ाया था तो हम इतना विस्तार में शायद नहीं गए थे, ध्यान नहीं। एवं ही महद्भी, अगली पंक्ति है, एवं ही महद्भी परम पुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या इति श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाय विद्याम मही करोति। एवं ही, इस प्रकार से उपनिषद के, एवं माने इस प्रकार से उपनिषद में जो यह प्रसंग आया है, हाँ, आगे ब्रह्म ज्ञान का जो प्रसंग आगे आएगा, तो ये ब्रह्म ज्ञान के महद्भी माने बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा यह तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया। ये बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा तत्व ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की परंपरा का निर्वाह किया गया। तो जब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका ज्ञान प्रदान किया तो जो ग्रहण करने वाले थे वो कैसे? तो कहा है क्या इसमें? परम पुरुषार्थ साधनत्वेन, यही ब्रह्म विद्या आपके जीवन का परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली है। ब्रह्म विद्या कौन है? साधन, साधनत्वेन। ब्रह्म विद्या साधनत्वेन, ये ब्रह्म विद्या साधन हो गई। जो आचार्य ने दिया वो ब्रह्म विद्या साधन है। ये साधन ले कहां जाएगा? साध्य क्या है? परम पुरुषार्थ, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करावेगा। तो इस प्रकार से महापुरुषों के द्वारा उपदेश दी गई यह जो ब्रह्म विद्या है, ये साधन बन जाती है और उस परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली होती। अब भाई जब मोक्ष की प्राप्त कराने वाली है तो इसके लिए फिर क्या करो? हाँ, अब आपको मान लो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में IAS PCS यही ज़्यादातर है ना। और आजकल के जो है नए पढ़े लिखे बच्चे जो है पसंद नहीं करते, उनको तो किसी कंपनी का CEO बनना है, मुद्रा चाहिए। हाँ, और उनके पैकेज 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, हाँ, 2-2 करोड़ के पैकेज है ना। अब आजकल के बच्चों को तो वो चाहिए 1 करोड़ 17 लाख, देख लो। अब आप लोग तो जो है 1 लाख रुपया पे रिटायर हो गए है ना। तो अब आज के लोगों को उतना सम्मान और वैभव वो नहीं, बल्कि वो है पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। पैसा होगा तो सब कुछ होगा। तो मोक्ष, तो अगर इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए तो इतना मेहनत, यही ना। छोटी सी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत। तो आपको मोक्ष चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए ब्रह्म विद्या साधन है। तो करो क्या? गुरुणा आयासेन। गुरुणा आयासेन, गुरुणा माने बहुत भारी, बहुत महती, पूरी तल्लीनता, पूरी तत्परता, बहुत घोर प्रयत्न करने के द्वारा लब्धा विद्या, ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। गुरुणा आयासेन ये विद्या प्राप्त होती है अपने। हाँ बिल्कुल, और क्या, डूब जाना पड़ता है इस ब्रह्म विद्या में। हल्के हल्के मन से सुन लेते हैं, इसीलिए तो टिकती नहीं। फिर वो मन का जो है दोष मिटता नहीं। फिर जो है वो कहते हैं कि जो है, हाँ, गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या इति। थोड़ा ज्यादा जितना प्रयास करते हो ठीक है, अभी और करो। अभी मत कहना स्वामी जी समाज के लोग तो सुनते ही नहीं, उनसे तो हम अच्छे ही हैं। अच्छे हो लेकिन थोड़ा और अच्छा बन जाओ। हाँ भाई, दूध है हाँ, तो जिसमें पानी मिला के लाया है उससे तो जो प्योर है वो अच्छा ही है ना। और अगर उसमें भी थोड़ी मिश्री डाल दो तो, हाँ, दूध तो है, उसी में थोड़ा केसर डाल दिया, मिश्री डाल दिया तो और अच्छा हो गया ना। तो ऐसे ही आप प्रयास करते हो, थोड़ा और प्रयास करो। लब्धा विद्या इति श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाय विद्याम मही करोति। श्रोत्री माने श्रोता, श्रोत्र माने सुनने वाला, उसकी बुद्धि में, प्ररोचनाय माने उसकी बुद्धि में इस ज्ञान के प्रति लगन, इस ज्ञान के प्रति उसकी महिमा का बखान
करके तो इस ब्रह्म विद्या का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और तो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा ये परम पुरुषार्थ की प्राप्ति ब्रह्म विद्या के द्वारा घोर प्रयत्न के द्वारा की गई है। इसलिए हम लोगों को भी इतना प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी बुद्धि के लिए ऐसा एक प्ररोचन कहते हैं, मानो एक क्या कहते हैं, उत्साह, किसी को जो है शाबाशी देना, बढ़ चलो आगे बढ़ चलो। हाँ, और बहुत बढ़िया मजा आता है पहाड़ में बच्चा थक गया, पांव दर्द, कितनी दूर है मम्मी? बोले वो गांव दिख रहा है, ये गांव दिख रहा है, वो एक लदरा, अरे वो देख जो है जरा सा, वो सामने ही तो है। और चलते चलते 3 घंटा हो गया और सामने आता ही नहीं। तो घबराना मत, ऐसा ही है। तो शाबाश बच्चे, पहुंच चलोगे, लगे रहो। हाँ, अगले स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादरा प्रवर्तेरन इति, ऐसा है। स्तुत्या, जब हम किसी की स्तुति करते हैं, किसी की महिमा का बखान करते हैं तब, और उस स्तुति की महिमा का बखान करने से किसी की बुद्धि में जिज्ञासा जग जाती है, उसकी बुद्धि को अच्छा लगने लगता है, तब वो इस विद्यायाम सादरा, इस ब्रह्म विद्या के प्रति आदर बुद्धि हो जाती है उसके भीतर। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब अभी भी समाज में हम कह सकते हैं उपनिषद का नाम ही सब नहीं जानते हैं, उपनिषद का नाम ही सबको नहीं पता है। और तो बात जाने दो, ग्रंथ होना तो एक बड़ी बात है, उपनिषद का नाम, उपनिषद क्या है? वहां कथा हो रही, सत्संग हो रहा है, माने क्या? या तो भागवत या रामायण, बिरला कहीं पर गीता। तो अब आप लोगों के घर में उपनिषद है, उपनिषद पढ़ने के लिए आ गए हो, ये क्या हुआ? ये हमारी इस ब्रह्म विद्या की परंपरा की महिमा है। और फिर थोड़ा सा आदर बुद्धि होती है, ये ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है। हाँ, प्रवर्तेरन माने इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ता है। जो यहाँ पर एक शब्द और जोड़ लेना चाहिए, प्रवर्तेरन मुमुक्षुवः इति, लिखना नहीं है, समझने अर्थ हो। मुमुक्षु इसी प्रकार से अपने मार्ग में चलता है, अपने मार्ग में इसी मुमुक्षु इसी तरीके से जब उसकी बुद्धि में ललक जग जाती है, चाह जग जाती है, तब आगे बढ़ता है। नहीं, ये ज्ञान हमको प्राप्त ही करना है। अब आगे इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है वो शुरू करते हैं। उपनिषद, हाँ, ये पूरा भाष्य अगर समझ में आ जावे जहाँ तक, तो कहने क्या है। मन जिसका शांत हो, समझना वही भगवान का भक्त है। हाँ, जिसका मन शांत हो। और अगर मन अशांत है तो समझना कि अभी कुछ भी साधन भजन आपने अभी किए ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं किया, सब खाली। क्योंकि अगर साधना भजन करते तो भगवान पर भरोसा होता, जब भगवान पर विश्वास है तो फिर काहे की चिंता, फिर काहे का चिंता, मन शांत ही है। छोटा बच्चा है, अपने माता पिता पर भरोसा, गुरु जी पर भरोसा, तो मन शांत है, काहे की चिंता उसको, काहे की चिंता। हाँ? और अगर चिंता है, इसका मतलब अभी ठीक से उसने साधना उपासना किया नहीं। तो शांतः तपः श्रद्धे, तपस्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उपवसंती अरण्ये, एकांत में रहता है। एकांत माने इस एक में ही है अंत जिसका, उसका नाम है एकांत। इसके अलावा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। एकांत पुरुषार्थ साधनत्व,